कभी कभी क्या होता है दोस्तों पता है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर रिजल्ट लास्ट में खराब आता है। रीजन क्या है पता है? मेहनत आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। डायरेक्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे, जैसे अगर मैं बात करूं सीटी, एमएसटी सीटी 2027, अब मैं यहां पे बात करूं, ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर लास्ट में उनसे सीईटी क्रैक नहीं होता। रीजन क्या है? अभी देखो मैंने बोला ना, हमने जब जीडीएफ फॉर्म किया, जीडीएफ फॉर्म करके 1 मंथ बस मेरे पास टाइम मिला था। 1 मंथ में मैंने इतने सारे बच्चों को इतने अच्छे परसेंटाइल पे पहुंचाया, 99 वालों का तो लाइन लग गया। रीजन क्या था? बस मेरे पास 1 महीने का टाइम बचा था, और 1 मंथ में मैंने फोकस क्या किया पता है? मैंने हर टॉपिक वाइज और पूरे के पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज मेरा ज्यादा फोकस था। अब अगर आप देखोगे पता है, आप अगर जहां भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, अब देखो बहुत सारे बच्चे ना 2009 का सम सॉल्व कर रहे हैं। भाई 2009 में सीटी बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा था। वो इतने सिंपल लेवल का क्वेश्चन था कि वो आप अभी जाके प्रैक्टिस कर रहे हो और बोल रहे हो मैं सीटी पढ़ रहा हूँ, सीटी पढ़ रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। आप मेरे बैचेस में जाके चेक कर सकते हो, मैं 2026 के सम सॉल्व कराना भी स्टार्ट कर दिया हूं। मार्केट में अभी एक भी बुक अवेलेबल नहीं है 2026 के सीईटी का, पर आप जाके मेरे बैचेस में, मेरा मैथमेटिकल लॉजिक चल रहा है, आप जाके चेक करो। मेरे को 1 मिनट आपको डेमो दिखाता हूँ। देखो ये सीईटी के मेरे लेक्चर्स हैं। ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो फर्स्ट लेक्चर उसका नोट्स, सेकंड लेक्चर उसका नोट्स, थर्ड लेक्चर उसका नोट्स, फोर्थ लेक्चर जो कल का हुआ है, अभी कल का नोट्स दिखा रहा हूँ, अभी अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड होगा। ये देखो कल का नोट्स देखो, ये देखो एमएसटी सीईटी 2026 क्वेश्चंस। ये तो बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन था। ये देखो ये जो सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड किया सबसे यूनिक सॉल्यूशंस है। ये सॉल्यूशंस आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, आप जाके किसी भी बुक में सर्च कर लो ये सॉल्यूशन। वैसे तो 2026 का क्वेश्चन आया भी नहीं है, किसी कोई बुक भी नहीं आया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो 2026 का, ये तो चलो एक सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो 2026 का क्वेश्चन, ये देखो 2026 का क्वेश्चन, 2026 का क्वेश्चन, 2026 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन, देखो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, प्रिपरेशन करना है। अभी आप देखोगे ध्यान से, ये देखो फिर से 2026 का क्वेश्चन। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूँ कि ये देखो 2023 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका फोकस लेटेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर लेटेस्ट क्वेश्चन पे आपका फोकस बहुत अच्छे तरीके से है तो आप सीईटी के अंदर बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलते आगे, देखा ना आपने कैसा वहां पे प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, आपने देख लिया है। अगर आप 1 महीने बाद आते हो तो अभी तक अपने पास सीईटी के लिए टाइम भी बहुत कम है। अब बहुत सारे बच्चे बुक का वेट कर रहे हैं, भाई बुक आएगा तब मैं सॉल्व करूंगा, तेरा भाई बुक आएगा तब सॉल्व करेगा। बहुत टाइम निकल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। डबल मेहनत कर रहे हो, इससे अच्छा अभी प्रिपरेशन रोक दो, बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, क्योंकि यहां पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके 2026 का प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए। हाँ 2026 के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको चीजें सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 25 के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 24 के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए, 23 के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए, 22 के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने चाहिए। पर ये लेटेस्ट 2 ईयर को तो आपको भूलना नहीं है। ये अगर आप 2 ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप भूलने लगोगे तो बहुत बड़ा आपके साथ नुकसान होगा। और इसको भी आप एवरग्रीन तरीके से सॉल्व करो, एवरग्रीन तरीके से सॉल्व करो। एवरग्रीन तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी चीजें हो जाएगी। जैसे कल 2026 का मैं एक सम सॉल्व करा रहा था, तो उसमें आया था निगेशन ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब निगेशन ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, जो बच्चा निगेशन ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव वहां पे लिखा था, जो बच्चा बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है वो पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालेगा, फिर निगेशन निकालते बैठेगा। पर जो मेरा स्टूडेंट है वो क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में बता दे। जो मेरा स्टूडेंट है वो क्या करेगा पता है, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसका डायरेक्ट निगेशन लेगा, क्योंकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव का ट्रूथ वैल्यू और ओरिजिनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम होता है। तो ये सब चीजें आपको सीखना है सबसे पहले। और स्टार्टिंग में आपको हर वेराइटी, हर टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बच्चे ने कल पूछा मुझे, बोला कि सर लॉजिक के अंदर आप इतने सारे सम सॉल्व करा रहे हो, 2026 का तो इतना सारा सम सॉल्व करा दिए, लॉजिक में तो कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या लॉजिक से ही पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं क्या पेपर में? तो मैंने उसको बोला क्योंकि भाई जो पेपर होता है उसके अंदर हर शिफ्ट में लॉजिक के 2, कहीं कहीं पे किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन इस बार आए हैं। 2 या 3 क्वेश्चन, ज्यादा मतलब रूल वाइज 2 ही आना चाहिए, पर 3 आ गया है कहीं कहीं पे। पर शिफ्ट कैसे होते हैं दोस्तों, बहुत सारे होते हैं ना। तो सीईटी क्या करता है, पूरा का पूरा टॉपिक ही कवर कर देता है। इसलिए अगर आप पीवाईक्यूज पे भी अगर आपका फोकस बहुत अच्छा रहा तो आप बहुत अच्छे से सभी चीजें कवर कर सकते हो स्पेशली। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा
कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, जब आप सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखो, नहीं तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और लास्ट में ये चीज भी मुझे बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं इसको दूसरे तरीके से बोल रहा हूं कि आपका जो रिजल्ट है जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं मिलेगा, फिर बहुत आपको तकलीफ होगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अब लग जाओ, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है तो सही तरीके से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और ऑलरेडी जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे मेरा बैच चल रहा है, आप उससे जुड़ सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम प्रिपरेशन कवर कर रहे हैं।